हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। मास इंग्लिश ग्रामर में मित्रों आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एडवर्ब से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट रूल्स। ये ऐसे रूल्स हैं जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही हैं। जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इन्हीं रूल्स के अंतर्गत बनते हैं। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल्स। तो चलिए समझते हैं रूल्स को। रूल्स की बात अगर हम करें तो सबसे पहला जो बड़ा ही कॉमन सा रूल हमारे सामने है वह है कि एडजेक्टिव में एलवाई लगा करके एडवर्ब बनाया जाता है। एडजेक्टिव क्या होता है इसको वैसे ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि एडजेक्टिव ऐसे शब्दों को कहते हैं, एडजेक्टिव ऐसे शब्दों को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हो। अब नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि हमने बोला कि ही इज नाइस बॉय। लड़का है, अच्छा लड़का है, तो बॉय की जगह बॉय क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। इसकी विशेषता बताने के लिए वर्ड हमने यूज किया नाइस। तो ये जो नाइस होगा यहाँ पर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये गुड यहाँ पर लगाएंगे। हाँ ठीक है, दैट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, बट ये एग्जाम्पल के रूप में यूज किया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से हमने बोला कि ही राइट्स नाइसली। मित्रों ये बॉय जो था वो नाउन है और बॉय की विशेषता बताई कि लड़का कैसा है, तो लड़का अच्छा है। क्योंकि नाउन की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। और जो किसी वर्ब की विशेषता बताएगा, जो किसी कंजंक्शंस की विशेषता बताएगा, जो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, ऐसे शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर होगा कि ही राइट्स, वह लिखता है, वह नाइस नहीं है, वह लिखता नाइस है। तो राइट के जो विशेषता बताना है, तो राइट क्या है मित्रों, वर्ब है। तो वर्ब की विशेषता बताने के लिए अगर हमको सेम एडजेक्टिव का यूज़ करना है तो वहाँ पर एलवाई लगाते हैं। तो नाइस का क्या हो जाएगा, एलवाई, नाइसली हो जाएगा। तो यह क्या हो जाता है फ्रेंड्स, एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ही इज नाइस बॉय, लड़का नाइस है तो हमने नाइस लिखा, और वह लिखता नाइस है तो नाइसली होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो वर्ब की विशेषता बताते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। और अगर एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना हो तो हम एलवाई लगा करके उसको एडवर्ब बनाते हैं। रूल्स से और बेहतर समझ में आएगा। एडजेक्टिव में एलवाई लगाकर एडवर्ब बनाया जाता है। जो भी एडजेक्टिव है उसके साथ एलवाई लगा देते हैं। जैसे हमने बोला कि नाइस, तो नाइस में एलवाई लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नाइसली। और ये नाइसली क्या हो जाता है, नाइसली हो जाता है एडवर्ब। और केवल नाइस है तो ये नाइस क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इसी तरीके से स्लो एक एडजेक्टिव है, उसमें एलवाई लगाया जाता है तो स्लोली बन जाता है। तो स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ध्यान रखना है हमको, क्या ध्यान रखना है कि कभी भी डबल एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। डबल एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। यदि इस तरीके का प्रयोग हो तो पहले एडजेक्टिव को एडवर्ब बना देना चाहिए। डबल एडजेक्टिव मतलब, इसको सिंपल कॉन्सेप्ट अगर मैं समझाना चाहूं तो आप देख सकते हैं कि ही इज गुड बॉय, ही इज गुड बॉय। तो बॉय क्या हो गया फ्रेंड्स, नाउन हो गया, और गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्यों एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि बॉय की विशेषता बता रहा है। तो जो किसी नाउन की विशेषता बताएगा उसे हम क्या कहते हैं, जो नाउन की विशेषता बताता है उसे हम फ्रेंड्स से एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। अब बात ये हो रही है कि दो एडजेक्टिव अगर एक साथ आ जाए, जैसे ही इज वेरी गुड बॉय, तो बॉय यहाँ पर हो जाता है फ्रेंड्स नाउन, गुड जो हो जाता है वो हो जाता है एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है कि भाई कितना अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, तो ये क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। तो सामान्यतः जो नाउन होता है, नाउन की विशेषता जो बताएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा, और एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो बात ये हो रही है कि अगर डबल एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो पहले हम क्या करेंगे, एक को एडवर्ब बना देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे, ही इज एब्सोल्यूट राइट। ये एब्सोल्यूट क्या है, एडजेक्टिव है। चूंकि ही की विशेषता बताने के लिए कहा कि ही इज राइट,
तो ही इज राइट, तो राइट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, राइट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो अब एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला कभी भी एडजेक्टिव नहीं होता है। एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है वह कहलाता है एडवर्ब। जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो ही इज एब्सोल्यूट में एलवाई लगा करके उससे हमने बना दिया एडवर्ब। तो अब क्या हो गया, एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूटली जब बना तो यह क्या हो जाता है, एडवर्ब। और ये राइट जो है एडजेक्टिव है, तो राइट की विशेषता बताने के लिए हमने एब्सोल्यूटली यूज किया, तो ये एब्सोल्यूटली क्या हो गया, एडवर्ब। तो किस अगर दो एडजेक्टिव एक साथ आते हैं और एक एडजेक्टिव अगर दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है तो वह फिर एडजेक्टिव नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। सरल शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो जो नाउन की विशेषता बताता है, जो प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा वह एडजेक्टिव कहलाएगा, और जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है उसे फ्रेंड्स हम एडवर्ब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जैसे इट इज इम्पोर्टेंट, अब देखिए इट इज इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट देखिए इट की विशेषता बता रहा है, इट एक प्रोनाउन है, इट क्या है, एक प्रोनाउन है। हमने कहा है कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला वर्ड हमेशा एडवर्ब कहलाता है। अब चूंकि यहाँ पर रियल लिखा है तो रियल एक्चुअल में नाउन है, कैसे रियल एडजेक्टिव है। जैसे हमने बोला कि यह पिक्चर कैसी है, रियल पिक्चर है, तो पिक्चर क्या हो गया, पिक्चर हो जाता है, नाउन हो जाता है, और इस पिक्चर की विशेषता बताने के लिए हमने रियल यूज किया, तो रियल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारे पास एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एडवर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ रियल यूज नहीं किया जाएगा, इसके लिए एडवर्ब बनाया जाएगा, और इसमें एलवाई लगाने से ये क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट, इट इज रियल इंपॉर्टेंट जब हम बोलते हैं तो वो गलत हो जाता है, सही क्या होगा, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो रियली क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया जो कि एक एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको ठीक ठाक लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मित्रों आगे अगर हम बात करें तो निम्नलिखित शब्दों के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, एडवर्ब का नहीं। कुछ ऐसे शब्द आते हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स आती है, सामान्यतः वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द, सामान्यतः वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। लेकिन, किंतु, परंतु, बट कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनके साथ जो वर्ड यूज होगा वह एडवर्ब ना होकर के एडजेक्टिव होगा। समझते हैं कैसे, जैसे फेल, स्मेल, टेस्ट, सीम, अपीयर, लूम। ये लूम नहीं है, लुक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि इन शब्दों के बाद, इन वर्ब्स के बाद जो वर्ड यूज किया जाएगा वह एडजेक्टिव ना, एडवर्ब ना होकर के एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा। सामान्यतः तो क्या होता है कि जब मैं लिखता हूं कि ही राइट्स वेल, जब मैं लिखता हूं कि ही राइट्स वेल, तो ये वेल क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्यों एडवर्ब हो जाता है, क्योंकि राइट की विशेषता बताता है, और राइट की विशेषता, राइट एक वर्ब है, और जो वर्ब की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब हो जाता है। ठीक इसी तरीके से मैंने बोला कि आई डांस ब्यूटीफुली, मैं अच्छे से नाचता हूं, तो डांस क्या हो गया, डांस एक वर्ब हो गया, और इस वर्ब की विशेषता बताने वाला ब्यूटीफुली आया, तो यह क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। इसी तरीके से दे रोट, उन्होंने लिखा, नाइसली, नाइसली मतलब अच्छे से लिखा, तो रोट क्या हो गया, वर्ब हो गया, और इस वर्ब की विशेषता बताने के लिए नाइसली, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो सामान्यतः जो वर्ब की विशेषता बताता है, सामान्यतः जो वर्ब की विशेषता बताता है वह कहलाता है एडवर्ब। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, सामान्यतः जो वर्ब की विशेषता बताता है वह एडवर्ब कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ब दी हुई है इनके साथ हम कभी भी एडवर्ब नहीं लगा करके एडजेक्टिव लगाते हैं। यहाँ पर जो वर्ब दी हुई है इनकी विशेषता बताने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज नहीं करते, बल्कि किसका यूज करते हैं, एडवर्ब का यूज करते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। जैसे द रोज है भैया, रोज है, स्मेल करता है, द रोज क्या करता है, स्मेल करता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये स्मेल करने की विशेषता नहीं बता रहा है, ये इस रोज की विशेषता बता रहा है ना। तो यहाँ पर हम स्वीटली अगर लिखेंगे तो यह रॉन्ग हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि फेल, स्मेल, टेस्ट, सीम, अपीयर एंड लुक।
फेल, स्मेल, टेस्ट, सीम, अपीयर एंड लुक के बाद जो वर्ब यूज की जाती है, जो वर्ड यूज किया जाएगा वो एडवर्ब ना होकर के क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर स्वीटली गलत हो जाता है, करेक्ट क्या होगा, द रोज स्मेल करता है, कैसा यूज स्मेल करता है, स्वीट, तो हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक इसी तरीके से शी सिम्स, वो दिखती है, एंग्रीली नहीं होता है, क्या होगा, एंग्री होगा। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, फेल, स्मेल, टेस्ट, सीम, अपीयर और लुक के बाद हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, एडवर्ब का यूज नहीं करते। आगे अगर हम बात करें तो निम्नलिखित शब्दों के अंत में एलवाई लगा करके एडवर्ब नहीं बनाया जाता है, क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं। कुछ वर्ड सामान्यतः हमने पहला नियम क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि भाई कोई एडजेक्टिव है, कोई नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, और अगर आप उससे चाह रहे हैं कि वर्ब की विशेषता बताने लग जाए, मतलब एडवर्ब बन जाए, तो हम वहां पर एलवाई लगा देते हैं। लेकिन जब बात यहाँ पर होती है मित्रों, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और एडवर्ब का भी काम करते हैं, मतलब इनके साथ हमें अलग से एलवाई लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही इज वॉकिंग, वह चल रहा है, अभी चलने की विशेषता बता रहे तो हम एडवर्ब यूज करेंगे, तो फास्टली दिखने में हमको सही लगेगा। क्यों, क्योंकि फास्ट एक एडजेक्टिव है और हमको बताया गया है कि एलवाई लगाएंगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा, तो ये दिखने में आपको सही लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो वर्ड फास्ट है यह एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब है, इसमें अलग से एलवाई लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या होगा, ही इज वॉकिंग फास्ट होगा, फास्टली नहीं होगा, तो ये फास्ट करेक्ट वर्ड होगा। ठीक इसी के तरीके से ट्रेन इज फास्ट होगा, फास्टली नहीं होगा। अब ध्यान रखेंगे, बड़ा ही प्यारी सी बात आ रही है। इन्फिनेटिव जब भी कहीं पर सुनने को मिले तो इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव कहीं पर भी आपको देखने को मिले तो इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इन्फिनेटिव टू को तोड़ करके एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता है, मतलब ये टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बीच में कभी भी आप एडवर्ब लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो क्या होगा, शी आस्क्ड हिम टू केयरफुली राइट, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा, शी आस्क्ड हिम टू राइट द आंसर केयरफुली, ये मेनर है और मेनर को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, लास्ट में लिखा जाता है। कहाँ पर लिखा जाता है, लास्ट में। तो करेक्ट क्या होगा, शी आस्क्ड हिम, उसने पूछा किसके लिए, टू राइट लिखने के लिए, द आंसर आंसर लिखने के लिए पूछा, कैसे, केयरफुली आंसर लिखने को पूछा। इसी प्रकार है राम आस्क्ड, राम ने पूछा मोहन से, है ना, टू नॉट चीट नहीं होता है, टू और चीट के बाद हम बीच में नहीं लगाएंगे क्योंकि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और इनके बाद ये जो नॉट है, नॉट फ्रेंड्स कई बार पूछने को आ सकता है कि नॉट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो ध्यान रखना कि नॉट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब होता है। नॉट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, एडवर्ब होता है। कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में देखने को मिला है। तो राम आस्क्ड मदर टू नॉट चीट गलत हो जाता है, करेक्ट क्या होगा, राम आस्क्ड मोहन नॉट टू चीट अदर्स, नॉट टू चीट, ये टू चीट साथ में रहेगा, नॉट को हम आगे लगा देते हैं। तो राम आस्क्ड मोहन नॉट टू चीट अदर्स। नो एडजेक्टिव होता है जबकि नॉट एडवर्ब। ध्यान रखेंगे, जो नो होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और नॉट क्या होता है, एडवर्ब होता है। इसको अपनी बुक में नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो क्या होता है, एडजेक्टिव। आई हैव नो बुक, तो बुक एक नाउन है और बुक की विशेषता बताने के लिए हमने नो यूज किया, इसलिए नो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो जाता है। जबकि आई हैव नॉट ईटन फूड, मतलब ईट एक वर्ब है और इसकी विशेषता बताने के लिए हमने नॉट यूज किया, तो यह एक क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो जो वर्ब की विशेषता बताता है, जो वर्ब की विशेषता बताता है वह एडवर्ब कहलाता है, जो नाउन की विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। यदि वाक्य की शुरुआत, अगर किसी स्टेटमेंट या किसी सेंटेंस की शुरुआत हार्डली, स्केर्सली, नो सुनर, रेयरली, नेवर, नेवर अगेन या सेल्डम से शुरू हो तो इसके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग होता है, तब सब्जेक्ट का। हार्डली, देखिए ध्यान रखना कि कई बार सेंटेंसेस की जो शुरुआत होती है, कई बार जो सेंटेंसेस की शुरुआत होती है वो किससे होती है, इन सारे कॉमन वर्ड से होती है, हार्डली, स्केर्सली, नो सुनर, नेवर, सेल्डम। ये सारे क्या हैं फ्रेंड्स, ये सारे एडवर्ब हैं, ये सारे क्या हैं, एडवर्ब हैं। कॉम्पिटेटिव में कई बार इससे से जुड़ा हुआ सेंटेंस आते हैं, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मान लो कि हार्डली शी केम हियर, हार्डली शी केम हियर,
अब देखिए इस तरीके का जब आता है सेंटेंस कि हार्डली शी केम हियर, तो यह स्टेटमेंट गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि हमें कहा गया है कि हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर, नेवर और सेल्डम के जस्ट बाद आपको यूज करना है वर्ब। यह वर्ब मेन वर्ब भी हो सकती है, यह वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। हार्डली, स्केर्सली, रेयर के बाद, रेयरली के बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और वो वर्ब मेन वर्ब भी हो सकती है, और फिर सब्जेक्ट का हम यूज करते हैं। जैसे हार्डली ही हैड स्टार्टेड, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि हार्डली के बाद हम तुरंत क्या लिखते हैं? वर्ब यूज करते हैं। तो करेक्ट क्या होगा? हार्डली के बाद वर्ब आएगा और फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। तो हार्डली हैड ही स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन, मतलब हार्डली, स्केर्सली, रेयरली के जस्ट बाद हमको फ्रेंड्स क्या यूज करना है? जस्ट बाद हमको वर्ब का यूज करना है। इसी तरीके से नो सूनर के बाद ही आ गया, सब्जेक्ट आ गया, जो कि गलत होता है। हमने पढ़ा है क्या कि नो सूनर के बाद हमें क्या यूज करना है? हेड का यूज करना है और फिर यूज आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। दूसरा, हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर, नेवर इत्यादि नकारात्मक भाव को व्यक्त करते हैं तो इसके साथ नो या नॉट का यूज नहीं करना है। किसका? हार्डली, स्केर्सली और नो सूनर और नेवर, ये शब्द ऐसे हैं जो अपने आप में नेगेटिव है। हार्डली मतलब बड़ी मुश्किल से, है ना, नहीं के बराबर, नेगेटिव पॉइंट दे रहा है। स्केर्सली मतलब भी होता है कि दुर्लभ तरीके से, नहीं के बराबर, रेयरली जैसा। नो सूनर मतलब किया ही नहीं, अपने आप में नेगेटिव सेंस को लेकर के आ रहा है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, जो कि अपने आप में नेगेटिव सेंस को लेकर के आ रहा है। तो ये सारे वर्ड ऑलरेडी अपने साथ नेगेटिव सेंस को लेकर के आते हैं, इसलिए इनके साथ कभी भी हम अलग से नॉट नहीं लगाते हैं। जैसे आई हैव हार्डली नॉट गलत हो जाएगा। आई हैव हार्डली एनी पेपर, मेरे पास बड़ी मुश्किल से कोई पेपर रहा है, मतलब हार्डली नॉट नहीं होगा। हार्डली मतलब बड़ी मुश्किल से रहा है, मतलब ऑलरेडी वो नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर अलग से हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये एडवर्ब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो आप इनको नोट डाउन कर लेंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट को कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट हमको एक बार में समझ में आ जाएगा आपको समझ में, एक बार में लगेगा भी हमको समझ में आ गया, लेकिन हर चीज़ को एक रिविज़न की नीड होती है। तो मित्रों हमें क्या करना है? रिविज़न करते रहना है। रिविज़न करते रहेंगे तो डेफिनेटली दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, आपके लिए बेहतर होगा। तो मित्रों ये छोटी मोटी जानकारी हमने दी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिनसे आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर अगर आप देखने जाएंगे तो मास स्टडी के नाम से हमारा एक प्लेटफॉर्म है, मास इंग्लिश ग्रामर के नाम से, कमलेश सर ऑफिशियल के नाम से, और मास ऑनलाइन स्कूल, ये सभी हमारे परिवार के ही है, मतलब इट मीन्स ये कहीं ना कहीं मास स्टडी फैमिली को ही बिलोंग करते हैं, सभी मास स्टडी से ही है। दूसरा जो है फेसबुक पर मास स्टडी के नाम से आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर मास स्टडी के नाम से जुड़ते हैं, इंस्टाग्राम पर मास स्टडी ऑफिशियल, कमलेश यादव सर ऑफिशियल, दोनों के नाम से आप जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक ठाक जानकारी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।